रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर देख लोगे अघोरी का अंतिम संस्कार। जो पूरी जिंदगी श्मशान की राख और मुर्दों के बीच बिताते हैं, उनकी अपनी मौत के बाद क्या होता है। अघोर पंथ में मृत्यु को महाप्रयाण कहा जाता है। अघोरियों का दाह संस्कार कभी नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि अघोरी जीवित रहते ही अपनी देह को शिव को समर्पित कर चुका होता है। वे अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए दो मुख्य विधियों का पालन करते हैं, भू समाधि और जल समाधि। यदि साधु की इच्छा हो तो उन्हें भू समाधि दी जाती है। अघोरी के शव को सिद्धासन या चौकड़ी की मुद्रा में बैठाकर श्मशान की मिट्टी में उल्टा गाड़ दिया जाता है। 1.25 महीने यानी 40 दिनों तक पृथ्वी के तत्व शरीर को गलाते हैं ताकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित हो सके। यदि शरीर को जल को समर्पित करना हो तो इसके 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, पूर्ण विसर्जन, जिसमें यदि अघोरी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह प्रकृति में विलीन करना चाहता है तो उसके शरीर को भारी पत्थरों से बांधकर गंगा जैसी पवित्र नदी की मुख्य धारा के बीचों बीच विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ कोई अवशेष पीछे नहीं बचता। दूसरा, कपाल प्राप्ति के लिए, जिसमें यदि गुरु या शिष्य को अघोरी का कपाल खोपड़ी साधना के लिए चाहिए तो शरीर को जंजीरों के सहारे नदी के किनारे एक निश्चित गहराई पर डुबोया जाता है। 40 दिनों तक जल की धाराएं और जलीय जीव शरीर को शुद्ध करते हैं, जिसके बाद उस कंकाल को बाहर निकाल लिया जाता है। जल से शुद्ध हुई इस खोपड़ी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 40 दिनों के बाद शुरू होता है सबसे खौफनाक मंजर। साथ ही अघोरी उस गले हुए शव की खोपड़ी को धड़ से अलग कर देते हैं। अब उस खोपड़ी को लोहे की भारी जंजीरों से बांध दिया जाता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार अघोरी की आत्मा का एक अंश उस कपाल में रह जाता है। जब उस खोपड़ी में शराब डालकर तंत्र क्रियाएं की जाती हैं तो वह हवा में उछलने लगती है। अगर जंजीर न हो तो वह वहां मौजूद किसी की भी जान ले सकती है। अघोरियों के पास कोई बैंक बैलेंस या जमीन नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी जायदाद होती है खोपड़ी। मरने से पहले अघोरी तय करता है कि उसका कपाल कौन सा शिष्य रखेगा। यह एक पावर ट्रांसफर है, जिससे मृत अघोरी की सिद्धियां उत्तराधिकारी को मिल जाती हैं। इसी कपाल पात्र में वे भोजन और जल ग्रहण करते हैं। लोग अक्सर अघोरियों के खान पान को लेकर डरे रहते हैं। अघोर पंथ में अद्वैत का सिद्धांत है, यानी उनके लिए कुछ भी गंदा या पवित्र नहीं। वे मानव मांस से लेकर मलमूत्र तक का सेवन कर सकते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने संसार के घृणा भाव को जीत लिया है। अघोरी सब कुछ खा सकते हैं, पर वे गौ मांस को कभी हाथ नहीं लगाते। अघोर पंथ में गाय का मांस पूरी तरह वर्जित और प्रतिबंधित है। उनके लिए गाय साक्षात मां का रूप है और यह नियम उनके कठोर सिद्धांतों का अटूट हिस्सा है। उनकी आत्मा प्रेत नहीं बनती, बल्कि वे शिव के गण में शामिल हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा उस कपाल के जरिए शिष्यों का मार्गदर्शन करती रहती है। क्या आप अघोरियों की इन गुप्त शक्तियों पर यकीन करते हैं, या ये आपके लिए सिर्फ एक अंधविश्वास है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सनातन के इस अनसुने रहस्य को जान सकें।